आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जब डिलीवरी करीब होती है तो हमने एक बैग प्रिपेयर करना होता है जिसमें माँ और बच्चे दोनों का कुछ ज़रूरी सामान होता है जो हॉस्पिटल में चाहिए होता है। तो वो हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो रखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं और वो आप मिस नहीं कर सकते। जो बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके साथ उनकी मदर्स, उनकी मदर इन लॉ या कोई बड़ा घर में मौजूद है जो उनको इस चीज़ के बारे में गाइड कर सकता है कि कौन सा ज़रूरी सामान रखना है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो अकेले रह रही होती हैं, उनके साथ कोई बड़ा मौजूद नहीं होता। वो बच्चियाँ कभी अपने फ्रेंड से पूछ रही होती हैं, कभी अपनी नेबर से पूछती हैं, कभी और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो मिस कर देती हैं। तो प्लीज़ उन बच्चियों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि जो बच्चियाँ अकेली रह रही हैं, उनको भी ये पता चले कि कौन-सा सामान आपने बिल्कुल मिस नहीं करना होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बैग 8वें महीने में प्रिपेयर कर लेना है। आपने वेट नहीं करना कि डिलीवरी की डेट जब करीब आएगी तो हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सी खवातीन होती हैं जिनको 9 मंथ स्टार्ट होता है, हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं तो उनको पेन्स आने लग जाती हैं, और पेन्स अगर ना भी आए उनको कच्ची दर्दें इतनी शुरू हो जाती हैं, उनके मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बाजार भी नहीं जा पा रही होती, कुछ शॉपिंग नहीं कर पा रही होती। तो आपको चाहिए कि आप 8 मंथ से पहले अपनी जरूरी चीजें ले लें। देखिए, बैग आपने जब भी प्रिपेयर करना है आपने 2 पोर्शंस वाला बैग लेना है। एक पोर्शन में मदर की चीजें होंगी और दूसरे पोर्शन में बेबी की चीजें होंगी। दोनों की चीजें मिक्स नहीं करनी, क्योंकि बच्चे की चीजें माँ की चीजों से सेपरेट रहें तो ही बेहतर होता है। एक तो ऑर्गेनाइज रहेंगी तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज अगर आपने अपनी अपनी जगह पे रखी होगी। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर माँ की चीजें बच्चे की चीजों के साथ मिक्स हो जाएंगी तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। कोशिश करें कि ऐसा बैग लें जिसमें 2 पोर्शन हों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मदर की कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने जरूर रखनी है। मदर की चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी फाइल होती है। वो फाइल जिसमें आपके 9 मंथ्स के चेकअप्स मौजूद हों, चाहे आपने एक हॉस्पिटल से करवाए हों या डिफरेंट हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड्स करवाए होते हैं, चेकअप्स होते हैं, वो आपने फाइल जरूर रखनी है, क्योंकि उस फाइल में आपके ब्लड टेस्ट भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब खवातीन पेन्स में आती हैं तो उनकी इतनी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वो इतने स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रही होती हैं, वो अपनी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं दे पा रही होती। अगर आपके पास फाइल मौजूद होगी, हमें डेट निकालने में भी आसानी होती है। अगर वो ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रही है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर की, खास तौर पे ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो डॉक्टर को ये पता होना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें जो है वो आपकी फाइल में तो मेंशन होती हैं, लेकिन आपकी उस टाइम पे इतनी कंडीशन नहीं होती कि आप डॉक्टर को डिटेल हिस्ट्री दे सकें। तो फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपना आईडी कार्ड भी रख सकते हैं, अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड। प्राइवेट सेटअप में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप्स में आपको आईडी कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आप अपने कपड़े जो रखेंगे वो 3 से 4 जोड़े अपने जरूर रखें। सॉफ्ट फैब्रिक वाले लूज कपड़े रखें, बहुत बहुत फिटिंग वाले कपड़े, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, इस तरह के ड्रेसेस आप ना रखें। ट्राउजर्स का मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लूज ट्राउजर्स 2-3 एक्स्ट्रा जरूर रखें, क्योंकि जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, तो आपके पास स्पेयर ट्राउजर जरूर होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास सैनिटरी पैड्स होने चाहिए। सैनिटरी पैड्स आप घर में भी बना सकते हैं कॉटन के, और आप किसी मेडिकल स्टोर से आप परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन जेल वाले जो पैड्स होते हैं जिसमें ऑलवेज, बटरफ्लाई और इस किस्म के जो दूसरे कंपनीज के पैड्स आते हैं, ये आप कोशिश करें कि उस टाइम पे ना यूज करें। उससे आपकी जो ब्लीडिंग है वो मास्क हो जाती है। ये पैड्स जो होते हैं ये ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको ब्लीडिंग का अंदाजा नहीं होता इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है। तो आपके जो कॉटन पैड्स हैं वो आपके लिए बेस्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंडरगारमेंट्स के। अंडरगारमेंट्स आपने अपने साइज के हिसाब से लेने हैं। बहुत टाइट या बहुत लूज अंडरगारमेंट्स आपने नहीं यूज करने, तो वो भी आप कोशिश करें 3 से 4 आप जरूर रखें अपने बैग में। कुछ एक्सेसरीज होती हैं वो आप जरूर रखें, क्योंकि डिलीवरी के फौरन बाद जब आप अपने रूम में शिफ्ट होते हैं, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपकी सिजेरियन हो, आपके पास कुछ छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए जिससे आप फ्रेश हो सकें। उसके लिए आपके पास आपका हेयर ब्रश होना चाहिए, आपका टूथ ब्रश। अगर आप कॉस्मेटिक की चीजें छोटी छोटी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। कोई लिप ग्लॉस या लिप बाम भी आप रख सकते हैं, और क्योंकि डिलीवरी के बाद आपके लिप्स बहुत ड्राई होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास वाइप्स जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब बेबी को फीड कराना है तो अपने निपल एरिया और ब्रेस्ट के एरिया को क्लीन करके बेबी को फीड कराना है। कोई डिओड्रेंट या मिस्ट भी यूज कर सकते हैं। बहुत तेज परफ्यूम आप ना यूज करें, क्योंकि वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। लाइट सा परफ्यूम रखें ताकि आप भी फ्रेश रहें, आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको अच्छा लगेगा, तो आपकी रिकवरी भी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा आपके साथ जो अटेंडेंट होंगी, आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, या जो भी अटेंडेंट आपके साथ रात को स्टे करेंगी, उनकी भी चीजें आप जरूर रखें ताकि वो भी कंफर्टेबली आपके साथ रह सकें।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चे की कौन सी चीज़ें आपने अपने बैग में मिस नहीं करनी। अच्छा, बच्चों की चीज़ों में, कपड़ों के मामले में मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी डिलीवरी जिस वेदर में भी हो रही है, उसके हिसाब से आपने कपड़े रखने हैं। कोशिश करें 3 से 4 बच्चे के ड्रेसेस ज़रूर रखें, जो न्यूबॉर्न के ड्रेसेस आते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में बताया गया है कि आपका बच्चा हेल्दी है, तो आप एक साइज़ बड़ा रख लें। सबसे बड़ी मिस्टेक जो खवातीन करती हैं, खास तौर पे वो बच्चियां जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, वो अपने बच्चे के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेती हैं। डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में तैयार करें, जो उनका फर्स्ट ड्रेस होगा उसको, और उसको वो फिर संभाल के भी रखती हैं। कोशिश करें बच्चियों के फ्रॉक्स और बच्चों के रोम्पर्स इस टाइप के ड्रेसेस ना लें। सिंपल प्लेन सूट्स मौसम की मुनासिबत से आप बच्चों के लें। एक राउंड नेक ले लें जो आप नीचे पहनाएं, ऊपर आप फ्रंट ओपन जो बटन वाली शर्ट्स होती हैं आप वो लें। ट्राउजर्स ले सकती हैं, ट्राउजर्स के साथ आप मिटन्स या सॉक्स, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, आपका जिस वेदर में भी आपकी डिलीवरी हो रही है आप सॉक्स भी ले सकती हैं। कैप भी आप वेदर के हिसाब से लें, चाहे आप पतली सी कॉटन की ले लें अगर आप गर्मियों में बेबी डिलीवर हो रहा है। अगर सर्दियों में बेबी डिलीवर हो रहा है तो वुलन कैप भी ले सकते हैं। रैपिंग शीट आपने ज़रूर लेनी है। गर्मियों में तो पतली सी रैपिंग शीट आपके बेबी के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन सर्दियों में आप ब्लैंकेट ले सकते हैं। एसी ब्लैंकेट्स, जो पतले-पतले ब्लैंकेट्स होते हैं बच्चों के, वो आप ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें सेंट्रली एयर कंडीशन्ड एनवायरनमेंट होता है। वहाँ वहाँ पर बच्चे को ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, और बच्चे को कोशिश करें डायरेक्ट एसी के नीचे ना रखें। जैसे ही बच्चे को रूम में शिफ्ट करते हैं, अगर एसी ऑन है तो बच्चे के नाक पर थोड़ा सा ब्लैंकेट जरूर रखें ताकि गर्म हवा उसके अंदर जाए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो, दोनों ही बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बच्चे की जो एक्सेसरीज होती हैं उसमें बेबी वाइप्स होती हैं, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी जब आपने पैम्पर चेंज करना है तो बच्चे को फौरी तौर पर वॉश नहीं करना, आपने वाइप से ही क्लीन करना है हॉस्पिटल में। तो आप वाइप जरूर रखें। इसके साथ आप नेल कटर बच्चे का ज़रूर रखें। कुछ बच्चों के फिर बहुत बड़े होते हैं तो वो फेस पर स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं, और कुछ खवातीन ये भी कहती हैं कि हफ्ता 10 दिन तक आपने बच्चे के नेल्स नहीं काटने। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ़ौरन बच्चे के नेल्स काटें ताकि वो जो स्क्रैचेस हैं उससे बच्चा बच सके। पाउडर जो आप यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ स्मेल वाला ना यूज़ करें जो बच्चे के सांस में जाए और बच्चे को नुकसानदेह साबित हो सके। इसके साथ-साथ जो बच्चे को फीड कराना है उसमें बेस्ट तो ये है कि माँ अपना दूध पिलाए, खास तौर पे वो खवातीन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ठीक है, लेकिन बच्चे को फीडर भी देनी पड़ सकती है, तो आप अपने बैग में 2 फीडर ज़रूर रखें, जो छोटी न्यूबॉर्न के लिए आती हैं, और साथ एक्स्ट्रा निपल्स भी रखें। जो न्यूबॉर्न के पैम्पर्स होते हैं, जो ज़ीरो साइज़ पैम्पर्स होते हैं, वो आप ज़रूर रख सकते हैं। वो हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप अपने बैग में न्यूबॉर्न के पैम्पर पहले से ही रखें ताकि आपको वहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी जो बेबी बैग में होना बहुत ज़रूरी है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने बेबी बैग किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कब प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि जो खवातीन ये वीडियो देख रही हैं और उनकी डिलीवरी भी करीब है तो उनको भी मज़ीद गाइडेंस मिल सके और कोई भी चीज़ वो हॉस्पिटल जाने से पहले मिस ना कर सकें। थैंक यू।